लड़के और लड़कियां कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। वहां पर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली देहात के हमारा किसान का मेरा वर्ग है, वहां पर जमीन के मुआवजा इतना कम है कि हरियाणा के अंदर जहां 15 करोड़ है, वहां दिल्ली के अंदर मात्र 53 लाख है। तो सारे किसान संगठन और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मिलकर के अपनी आवाज उठाने के लिए उस दिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर का हम घेराव करने के लिए जा रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हम धन्यवादी हैं इस बात के लिए कि आपके बहुजन मीडिया के माध्यम से हमारे तमाम संदेश देश के कोने कोने तक जाते हैं। यही एक मीडिया है जो इस देश में दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की आवाज को देश के कोने कोने तक भिजवाने का काम करते हैं। आप तमाम साथी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसा कि आपको विदित भी है कि 10 तारीख को तालकटोरा के स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा भागीदारी सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में एक रेजुलेशन पास हुआ था कि आने वाली 20 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 2013, 2015, 2020 के चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर जो वायदे किए हैं और उन वायदों की जो वायदा खिलाफी हुई है समय समय पर, उस वायदा खिलाफी के विरोध में हम उनके आवाज को 6 बार घेर चुके हैं और बड़े पैमाने में घेर चुके हैं। उस दिन एक रेजुलेशन पास हुआ, हजारों की संख्या की उपस्थिति जनसमूह ने एक रेजुलेशन पास किया कि चुनावी मोड में एमसीडी के अंदर काम करने वाले तमाम कच्चे कर्मचारी और दिल्ली की भिन्न भिन्न विभागों में काम करने वाले जितने भी आउटसोर्स के लोग हैं, उन सब लोगों को जो पक्का करने का वायदा इस सरकार ने किया था, उस वायदे पर यह सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई है। अब ये फिर दोबारा दिग्भ्रमित कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस शिक्षा मॉडल का ये दुहाई देकर पूरे विश्व विख्यात उसको बता रहे हैं, आज उसी शिक्षा मॉडल की पोल खुल रही है। आईटी असिस्टेंट के 2000 ऐसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर लड़के और लड़कियां कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आज भी हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी के घर का घेराव किया था, उनके संज्ञान में यह बात लाने की कोशिश करी थी कि लोगों की सैलरी दी जाए, नहीं तो आपके शिक्षा मॉडल की पोल हम सड़क पर खोलेंगे। तो दोस्तों, आज भी हम मिलकर के आए हैं और आज जो मैसेज देना है वो सीधा सीधा सा ये है कि तालकटोरा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अकॉर्डिंगली 20 दिसंबर को यानी शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे दिल्ली के वो 25 लाख संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी वहां पर इकट्ठा होंगे और जो नया आवास दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मिला है 5 फिरोजशाह रोड, वहां के लिए हम वहां के कूच करेंगे और उनकी वादा खिलाफी की जो भी उन्होंने वादा खिलाफी की है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, चाहे वो कोरोना काल के अंदर जो हमारे साथी शहीद हुए उनकी पेमेंट रोकी, किसी को पक्का नहीं किया, किसी को समय पे सैलरी नहीं है, तमाम तरीके के जो शोषण उसने किए, उन शोषण के खिलाफ वहां पर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली देहात के हमारा किसान का मेरा वर्ग है, वहां पर जमीन के मुआवजा इतना कम है कि हरियाणा के अंदर जहां 15 करोड़ है, वहां दिल्ली के अंदर मात्र 53 लाख है। तो सारे किसान संगठन और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मिलकर के अपनी आवाज उठाने के लिए उस दिन अरविंद केजरीवाल, चूंकि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर का हम घेराव करने के लिए जा रहे हैं।
हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, हम आपको न्योता दे रहे हैं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम दिल्ली के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि तानाशाह पैदा मत होने दो दोस्तों। यहां पर चुनाव का दौर है और जो वादा खिलाफी हुई है उसका जवाब हमें देना है। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी इस दिल्ली के अंदर किसानों की, दलितों की, मुस्लिमों की वोट का परसेंटेज लगभग 80% है। तो 3% वाले लोग जो हमारे ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, कब्जा करें, हमें नहीं उसका वो है, लेकिन हमारे लोगों के साथ न्याय करें, हमारे साथ अन्याय ना करें, हमें भागीदारी दें। यहां पर भागीदारी का बहुत लंबा विषय है, ये हम उस दिन 20 तारीख को वहां पर आपको बताएंगे। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के वर्तमान सिटिंग चेयरमैन क्रांतिकारी साथी संजय गहलोत, जो यूनियन के लीडर भी रहे हैं, और पूर्व चेयरमैन हमारे संतलाल चावरिया साहब, जो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, मेरे साथ है, वो भी अपनी बात रखेंगे। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक पियाल, जो एमसीडी के एक नेता है, हमारे साथ हमारे किसान नेता, हमारे बड़े भाई, जिनका हमेशा आशीर्वाद रहा है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, किसान नेता महेंद्र राणा जी, जो अपनी एक शख्सियत है, अपनी पहचान रखते हैं और इस संगठन और इस मुहिम के एक महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी, जिसके माध्यम से ये संगठन पिछले दशक से चल रहा है, हाफिज गुलाम सरवर, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो हम यहाँ पर सब मौजूद हैं, कोषाध्यक्ष हमारे राजेश घाघट साहब। तो ये सभी साथी अपनी बात जरूर कहेंगे और हम सब लोगों का एक साथ मिलकर बैठ करके अपील करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि तमाम दिल्ली की सम्मानित जनता, तमाम मेरे एमसीडी के साथी कर्मचारी, वो कच्चे हों या पक्के हों, सवाल सिर्फ कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने के साथ साथ पक्के कर्मचारियों की भी बहुत सारी डिमांड है जो इस सरकार ने पूरी नहीं करी है। और बिजली के कर्मचारी, पानी के कर्मचारी, शिक्षा के कर्मचारी, डिस्पेंसरियों के कर्मचारी और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तमाम सम्मानित मजदूर वर्ग के लोग और किसान कमेरा वर्ग के लोग जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं कि आप ठीक 10 बजे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास गोल चक्कर पे हम लोग इकट्ठा होंगे और 5 फिरोज शाह रोड अरविंद केजरीवाल जी के वादा की खिलाफी के विरोध में उनके घर का हम घेराव करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारा मैसेज जाएगा और लोग वहां पर पहुंचेंगे।